अमेरिका समझता है वो दुनिया का सुपर ताकत है। अगर वो अपने आप को सुपर ताकत समझता है तो वो भी अहमक है। सरजमीन फलस्तीन पर सहयूनी कुव्वतों ने जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं, हमारी माएं और बहनें शहीद हुई हैं, ये बुज़दिल का काम हुआ करता है जो छोटे बच्चों पर बमबारी करता है, औरतों पे बमबारी करता है, पुरअमन शहरियों पर बमबारी करता है। तुम्हें जुर्रत है तो फिर मैदान में क्यों नहीं आ रहे? अमरीका और मगरबी ममालिक ने इसराइल की भरपूर हिमायत की। मुसलमान बिरादरी का क्या सांप सूंघ गया है? गजा में निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम, इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिया। अमरीका को सुपर पावर मानने वालों को अहमक करार दे दिया। अफगानिस्तान में रूस और अमरीका को बाहर निकाला गया। हमने अमरीका और सेहूनी कुव्वतों को शिकस्त दी। ये जंग आगे भी जारी रहेगी। सरबराह JUI ने कहा, किसी की परवाह किए बगैर हमास क़यादत को मिलने गया। बताया, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फलस्तीन के साथ है। ये जंग हमास जीत चुका, इसराइल हार गया। दुनिया की शैतानी कुव्वतें गजा को सिपाही-हस्ती से मिटाने में मसरूफ हैं। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक के जहाज मिलकर फिलिस्तीन में बमबारी करते हैं। जितनी बमबारी अमरीका ने अफगानिस्तान में कई बरसों में की, इसराइल ने चंद दिनों में की। अमीर जमात इस्लामी का सियालकोट में फिलिस्तीन कन्वेंशन से खिताब। हमास सरबराह इस्माइल हनिया से मुलाकात में अमीर जमात इस्लामी ने कहा, पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी है। अगली किस्त कब मिलेगी? IMF और पाकिस्तान में मुज़ाकरात आज होंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के पहले रोज स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के हुक्काम IMF को ब्रीफिंग देंगे। फरियाल तालपुर की नैब कॉल-अप नोटिस मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज एहसाक खान केस की समाअत करेंगे। फरियाल तालपुर ने 10 अप्रैल 2019 को नैब कॉल-अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ भी समाअत होगी। दोनों जाती हैसियत में तलब। साइफर केस की ओपन कोर्ट समाअत का मामला। वफाकी काबीना ने सिक्योरिटी खदशात पर साइफर केस की जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ कल दौरा बलोचिस्तान पर कोयटा जाएंगे। अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का ऐलान। नवाज शरीफ कल दौरा बलोचिस्तान पर कोयटा जाएंगे। अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा बलोचिस्तान जाएंगी। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बलोचिस्तान के अहम सियासी रहनुमा नून लीग में शामिल होंगे। की मुनसिफाना तकसीम का अमल सूबों से अब आगे बढ़ना चाहिए और मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को यानी बल्दियाती निज़ाम को निहायत मौसर होना चाहिए, जैसा कि मुहज़्ज़ब दुनिया का चलन और जिसे हम अडॉप्ट नहीं कर सके बदकिस्मत। इसके लिए पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को आने वाली पार्लियामान में अपना रोल प्ले करना है। पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार है और हम सियासी बहरानों से नबुर्दाज़मा है। अब सियासी सफर हम सब इतना तय कर चुके हैं कि सीटों की तकसीम भी होती रहेगी, लेकिन बुनियादी काम यह है कि इस्लाहात की तरफ बढ़ा जाए। सीट एडजस्टमेंट नहीं, बस मिलकर चलेंगे। नून लीग और मुत्तहिदा वालों की और बैठक। मुस्तकबिल का नक्शा बना लिया, माजी की गलतियों को दूर करेंगे। हुक्मरान दोस्त निज़ाम अब मजीद नहीं चल सकता। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में एहतसाब का निज़ाम लाना होगा। मुस्लिम लीग नून और MQM वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तफिक हैं। कराची खंडरात में तब्दील, शहर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोशिश करें, इसलिए मैंने पहले कहा कि 0+0+0 PMLN को हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। मुकाबला इंशाअल्लाह ताला पंजाब
सेंट्रल पंजाब में होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भरपूर तरीके से पंजाब में इलेक्शन कैंपेन करेंगे। 2024 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपना वजीर आजम बनाएगी। अवाम ये भी देखती है कि मुश्किल वक्त में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मैदान छोड़कर कभी मुआहदे के जरिए कभी किसी और तरीके से फिर अवाम को अकेला छोड़ देती है। पीटीआई की हुकूमत रही, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क के इकोनॉमी का फट्टा बिठा दिया। सियासी यतीमों का इत्तेहाद 0 + 0 नतीजा 0 ही रहेगा। जितने बड़े मर्जी इत्तेहाद बना ले, नाकामी इनका मुकद्दर है। नून लीग हमेशा धांधली के जरिए इक्तदार में आई, अवाम को अकेला छोड़कर भागने वालों को रुसवाई होगी। इलेक्शन में मुकाबला सिंध में नहीं पंजाब में होगा। 2024 में पाकिस्तान का वजीर आजम पीपल्स पार्टी से होगा। शर्जील मेमन का दावा, रहनुमा पीपल्स पार्टी के सियासी हरीफों पर तंज के तीरों की बौछार। कहा, चेयरमैन पीटीआई को व्हाइट हाउस ने नहीं बिलावल हाउस ने हिटाया। सदर मुमलिकत अपने आईनी ओहदे की इज्जत का ख्याल रखें। मुर्तजा सोलंकी का सदर अरबी को किसी एक जमात का तर्जुमान न बनने का मशवरा। निगरान वजीर इत्तलात ने कहा, तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। जमहूरियत कब्रिस्तान नहीं, आवाजें आती हैं, शोर भी होता है। शिकायत करना जमातों का हक, मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरी निज़ाम का हुस्न है। यकीन है 30 नवंबर के बाद शेड्यूल का भी ऐलान हो जाएगा। 8 फरवरी को मुल्क भर में इलेक्शन होंगे। हुकूमत आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। बलोचिस्तान के जिला खुजदार और गिरदो नवाह में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड की गई। जियारत में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। लाहौर डिफेंस ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत। मुतवफ़िन की सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम अफनान को गिरफ्तार कर लिया। तेज रफ्तारी और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने की दफात शामिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले जारी। मुबैना मुकाबलों में फायरिंग के दौरान 4 मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू कराची 5 नंबर में फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जा बहक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद भारत से वतन वापस पहुंच गए। बाबर आजम निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। उनके हमरा टीम मैनेजमेंट और दीगर अमला भी मौजूद था। सख्त सिक्योरिटी हिसार में कौमी टीम के कप्तान को गाड़ी तक पहुंचाया गया।